Namaste dosto. So today we are going to talk about Subhash Chandra Bose. We also call him as a Netaji. So many of us just hear his name, but we don't know his work for our nation, his ideology which support our freedom. तो आज उन पर बात करेंगे और ये एक प्रश्न है कि हम सबको उनके बारे में क्यों नहीं पता है। तो इसके लिए हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो पिछले 17 सालों से पूरी सिस्टम चलती आ रही है, पूरी जो एक एजुकेशन सिस्टम चलाई गई है, उसको हम ब्लेम कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही ब्लेम नहीं कर रहा। आप सोचिए, एक बार अपना ही एग्जाम्पल लेकर सोचिए कि आपको जो 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ाया गया, वो क्या पढ़ाया गया कि यार तुम तो गुलाम हो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 1000 मंदिर तोड़े गए, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माता और बहनों का बलात्कार किया गया, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे देशवासियों को मार दिया गया, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम गुलाम हो। 1000 लोग आकर इन करोड़ों लोगों पर राज करते हैं क्योंकि तुम गुलाम हो। तो चलो मानते हैं ये सारी चीजें सही है, पर इसके साथ तो इतिहास जो पूरा था, इतिहास जो सही था, इतिहास वो तो बढ़ाना चाहिए ना। कि हमारे कई लोगों ने जो रिटेलिएट किया था इन लोगों को, और वो सक्सेसफुली रिटेलिएट किया था। ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ गए वो इतिहास से? महाराणा प्रताप कहाँ गए? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ गए? वीर सावरकर कहाँ गए? सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर गए? तो ये एक प्रश्न है, ये एक सोचने वाली बात है, ये सोची समझी पूरी साजिश है। तो ये एक ऑफ द टॉपिक बात है, पर ये मैंने बैकग्राउंड बनाया कि क्यों हमको नहीं पता है इनके बारे में। तो आज हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी एक आइडियोलॉजी के बारे में, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने में बहुत बड़ा संघर्ष किया था और सक्सेसफुल भी हुए थे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली थे, पर वो उनकी मानसिकता बिल्कुल गुलामों वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडियन सिविल एग्जाम जो हमारी थी, उसमें 4th रैंक प्राप्त किया था, पर फिर भी उन्होंने वहां पर जॉब नहीं की क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के नीचे रहकर जॉब नहीं करनी थी। उन्होंने वो जॉब ठुकरा दी। और यहाँ पर हम सब ने सुना होगा कि तुम मुझे गूंदो मैं तुम्हें आजादी, यह सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो क्या उन्होंने हमें सच में आजादी दिलाई थी? तो 1943 से पहले उन्होंने एक हमारी आजाद हिंद फौज बना दी थी, जिस फौज के जरिए उन्होंने हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो पूरा जीत लिया था। मैं बोल रहा हूँ जीत लिया था। और यहाँ पर भी वो एक कोट कर बोलते थे हमेशा कि आजादी दी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है, और उन्होंने वो आजादी छीनी थी। और वहां पर पूरी सारी चीजें, पूरी सिस्टम एस्टेब्लिश कर दी थी, करेंसी भी छप गई थी, झंडा भी छप गया था। वो जो पूरा वहां पर सिस्टम बन चुका था। पर जो 1943 के ये महान व्यक्ति थे, 1947 तक आते आते पूरे गायब कर दिए गए। 1945 में कह दिया गया कि इनकी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो चुकी है, और जो एविडेंस है वो कुछ भी नहीं दिए गए। तो अभी हम चार चीजों की बात करते हैं कि चार चीजें क्या है जो एक शक उत्पन्न करती है। तो क्या है? सबसे पहली चीज है कि आज तक उसका कभी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। आज तक उनके घर घर के सदस्य है वो कह रहे हैं, पर फिर भी डीएनए टेस्ट आज तक नहीं हुआ। और दूसरी चीज है कि वहां पर जो ताइवान में ये प्लेन क्रैश हुआ था उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तीसरी चीज ये है कि उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया गया। और चौथी चीज ये है कि किसी भी मीडिया वालों को या किसी भी व्यक्ति को उनका ये फोटो तक नहीं खींचने दिया गया, ऐसा कहा जाता है। और ये एक बार नहीं है, उसके बाद भी ये कई बार हुआ। जो भी व्यक्ति देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और अच्छा कर रहा है और कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गया हो, तो उसकी इस तरह ही दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाती है। ये एक नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर होमी जे भाभा, राजीव दीक्षित जी, ऐसे महान व्यक्तियों की मौत हो गई, पर फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। तो यहाँ पर जो ये हम सोच सकते हैं कि पूरा षड्यंत्र था, तो ये एक अलग टॉपिक है पूरा। पर ये हमें सोचना चाहिए कि आज हमारे जो यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश हो रहा है, जो एंटरटेनमेंट के जरिए जो ये लेफ्टिस्ट पार्टी सब कुछ कर रही है, उन चीजों से हमें बचना चाहिए, अच्छी चीजों को प्राप्त करके। तो अंत में मैं एक बात करना चाहूंगा जो हम सबको सीखनी है कि सुभाष चंद्र बोस अपने साथ हमेशा 3 चीज रखते थे। पहली थी भगवत गीता, दूसरा स्वामी विवेकानंद का फोटो, और तीसरा अपने माता पिता का फोटो। तो यह एक ही चीज उनका जीवन हमको बता देती है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस था। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय की अवधियां है। कि आज के बाद कभी ये मत कहिएगा कि आजादी अहिंसा से आई थी,
क्योंकि इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है। भारत माता की जय।